पाकिस्तान क्रिकेट में एक नई बहस छिड़ गई है। वो कहते हैं कि सिर्फ माइक हैसन ने जो है ना वो शादाब को डलवा दिया है और सिर्फ माइक हैसन ने जो है ना रिजवान को निकलवा दिया है। आप लोग कब समझेंगे और ये आप लोग कब रोकेंगे? दोबारा से वो दौर स्टार्ट हो गया है कि जहां पे सिलेक्शन होती है, सिलेक्शन के अंदर लूप होल्स होते हैं और फिर सोशल मीडिया माफिया और सोशल मीडिया सो कॉल जो पंडित हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है पाकिस्तान की क्रिकेट का, अपने ये जो सिलेक्टिव स्टैट्स दिखाते हैं, उसके बाद अब आप इन लोगों को देखेंगे कि ये लोग सोशल मीडिया पे सिलेक्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं और बेचारी अवाम जिनके पास इतनी नॉलेज है नहीं वो इनकी बातों में आ जाती है और इनका डायरेक्ट ताल्लुक होता है अक्सर अक्सर सिलेक्शन कमेटी के साथ। तो ये इस तरह जो है ना गेम चलना फिर दोबारा से स्टार्ट हो गई और वही लोग जो जिम्मेदार हैं क्योंकि वो इनपुट्स इतनी देने लग गए थे और पाकिस्तान टीम उन्हीं पे चलने लग गई थी, वो लोग दोबारा से जो पंडित हैं वो दोबारा मैदान के अंदर आ गए और तमाम नाअहलियां जो है अपनी सिलेक्शन कमेटी की वो इनके थ्रू जो है ना जस्टिफाई की जाने लग गई और आपको सोशल मीडिया पे ये गुरूज जो है नजर आते ही रहेंगे और वो ही पाकिस्तान की क्रिकेट उन लोगों ने ही ज्यादातर चलाई है और देख लें कि पाकिस्तान क्रिकेट का हाल क्या है। और अब कहते हैं कि शादाब खान को लाने में और रिजवान को निकालने में सिर्फ जो है माइक भाईजान जो बाकी हैं ये क्या करने बैठे हैं, मुझे बताएं इनको किस चीज के पैसे मिलते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ये आप दोबारा से उस सोशल मीडिया की बेट में मत आइए। तमाम जो डिसीजन होते हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है। उसमें कोच होता है, उसमें कप्तान होता है, ठीक है, उसके अंदर चीफ सिलेक्टर होता है और उसकी तमाम जो कमेटी है वो जिसके अंदर मौजूद है आकिब जवेद, असद शफीक, मिसबाउल हक और सरफराज अहमद, ये शामिल हैं। माइक हैसन कोच शामिल हैं और कप्तान शाहीन शाह अफरीदी। क्योंकि आपने अक्सर ये सुना ही नहीं है कि जब भी किसी पे होता है कि जी फलाना प्लेयर आपने टीम बनाई, नहीं जी मशावरत के साथ बनी। कभी किसी को आपने ये आके कहते हुए सुना है कि जी हाँ जी मैंने टीम बनाई? किसी एक कोई मुझे इंसिडेंट याद करा दें। हमेशा हर बंदे ने कहा है कि मिल के चीज, तो जब ये चीज है तो ये मिल के कैसे नहीं हुई? और जब डिबेट होती है ना, मीटिंग होती है, उसमें फिर होता ही है कि आप एक दूसरे को कायल करते हैं, आप लॉजिकली एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर तो माइक हैसन ने लॉजिकली समझाया और हमारी सिलेक्शन कमेटी समझ गई तो इसका मतलब है कि वो इन्वॉल्व है। अगर तो उन्होंने लॉजिकली समझाया और ये नहीं समझे, ठीक है, और फिर भी उसका डाल दिया तो ये फिर भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप अपनी जॉब के साथ जो है वो जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आप अपनी जॉब के साथ जस्टिस, तो ये बयानियां फैला देना कि जी माइक हैसन ने ये कर दिया, माइक बेचारा इजी टारगेट है, इसलिए हम तो ये कह ही नहीं रहे कि वो कोई बहुत अच्छे काम कर रहे हैं जब से आए हैं, लेकिन सिर्फ वो इजी टारगेट है क्योंकि यहाँ की पॉलिटिक्स का उनको आइडिया नहीं है कि क्रिकेट के अंदर क्या पॉलिटिक्स होती है। और इसी चक्रों में सारा जो खुन्नस है लोग, ठीक है, क्योंकि उनके फेवरेट प्लेयर को उन्होंने चौथे पे कर दिया था तो तमाम तोपों का रुख जो है वो माइक हैसन का जो है ना हो गया है, विच इज रॉन्ग। Mike Hessen here is not the only person who brought Shadab in and excluded Rizwan. Everybody from selection committee to captain to coach, they were involved in all that. ठीक है, so don't put blame only on Mike Hessen just because he doesn't really belong from here. Doesn't look good. ठीक है, ओन करें चीजों को आके कि हाँ जी हमने ये किया है, बताएं तो सही आके कि क्यों किया है, कैसे माने आप इन चीजों के ऊपर, कौन है जिम्मेदार इन चीजों का? क्या यही वो वजूहात नहीं है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो नीचे पे नीचे जाती रह रही है? तो अब आप जो है ना सोशल मीडिया पे भी दोबारा से बयानियां जो है ना अपने जो लोगों के साथ लाइक माइंडेड जिनको आप खबरें देते हैं वो इनसाइडर्स भी आप ही प्रोवाइड करते हैं उन लोगों को। तो गिला ना करें, प्लेयर्स को भी चाहिए कि गिला ना करें, क्योंकि प्लेयर्स ही तो हैं जो उन्हीं जर्नलिस्ट की जिनकी बात करते हैं उनको इनसाइडर्स देते हैं। कोचेज ही तो होते हैं जो ये लोग, फिर ये पीसीबी के अंदर ही जो ये लोग होते हैं, ये सारी जो चीजें बाहर आती हैं ये कैसे आती हैं? तो ये सारा एक सिंक्रोनाइज्ड किस्म का ये सारी चीज है, इसको समझने की कोशिश करें। लोग माइक हैसन के कंधे के ऊपर बंदूक रख के नीचे से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, आपने निकलने नहीं देना। आपने गवाह रहना इन तमाम चीजों का कि अभी बांग्लादेश से हॉरिफिक सीरीज हारे हैं और उसके बाद ये जो सिलेक्शन हुई है, ये परफॉर्मेंस करना या ना करना हम उसकी बात ही नहीं करते, क्योंकि हमारा मानना यह है कि जब आप किसी को अंधाधुंध
प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते रहेंगे, वो परफॉर्मेंस कर ही जाएगा। बात है मेरिट की, बात है पूरे पाकिस्तान को अपना बच्चा समझने की, बात है कि दूसरों पे यकीन करने की, बात है नए बच्चों के साथ आगे बढ़ने की, बात है नए माइंडसेट की, बात है ये क्रिकेट जो 9वें नंबर पे आ पहुंची है इसको वापस उठाने की, ये बात है। तो अगर बात ये है तो आप जो डिसीजन ले रहे हैं, आप उस पे, आपको लगता है कि क्रिकेट जो है वो एक सही रास्ते पे जा रही है, एक फ्रेश खून के साथ आप जा रहे हैं, एक फ्रेश माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल अपनी हिकमत अमली आप तब्दील करने लगे हैं, या फिर उन्हीं प्लेयर्स में से इक्का दुक्का निकाल के होपिंग फॉर द बेस्ट कि यार का शायद शायद उसके 8 प्लेयर नहीं आ रहे, ऑस्ट्रेलिया के 7 प्लेयर नहीं आ रहे, बांग्लादेश है, युगांडा है, शायद जीत जाए, शायद, वो शायद करते करते आप लोग दोबारा से आप चेक कर लीजिए कि एक मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप हारेंगे 4 डे के अंदर, टेस्ट क्रिकेट के अंदर, तो आप वेस्ट इंडीज से भी नीचे आ जाएंगे। और फिर आप वनडे की टीम के, तो आपके हालात इस तरह के हैं कि आपने समझ से बाहर है कि आप कर क्या रहे हैं। आप लोगों के प्रैक्टिस मैचेस होते हैं, आपने आगा को वाइस कप्तान बनाया हुआ है, वहां पे जाके जो है ना आपकी कप्तानी कर रहे होते हैं शादाब खान। और फिर आप इन सिनेरियो के अंदर आप शाहीन शाह अफरीदी पे जब आपने इतने प्रेशर डाल दिए कि आपने वाइस कप्तान भी अनाउंस कर रखा है, जो कि आपने सदियों में नहीं किया कभी, वो इस दफा आपने कर दिया। फिर शादाब को कप्तान बना के, ऑलरेडी शादाब की पीछे तो पता है ना सबको कौन कौन, तो फिर आप उसको भी कप्तान बना के, ये टीम के अंदर आप क्या झमेला मचा रहे हैं, 5-5 6-6 कप्तान जब आपने एक ही टीम के अंदर रखे होंगे, तो उनसे फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? बस आप इतना मुझे बता दीजिए। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये दोबारा से सियासत स्टार्ट हो रही है, दोबारा से ब्लेम गेम स्टार्ट होने लगी है। ये ब्लेम गेम हमने पहले भी जो है ना बेनकाब की थी, ये ब्लेम गेम जो है हम एक दफा दोबारा से बेनकाब करेंगे, और तमाम वो लोग जो कसूरवार हैं, हम मेक श्योर करेंगे अपनी ऑडियंस को बिल्कुल ठीक डगर पे और डायरेक्शन पे चलाया जाए, विच इज के आप माइक हेसन को यूज करना बंद कर दें। बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए जब कोई अपना कोच नहीं ना होता और बाहर से आता है, तो फिर कुछ तो वजूहात ये होती है कि वो आपके साथ सेटिंग में नहीं आते, कुछ वजूहात ये भी होती हैं कि जो भी आपकी गलतियां होती हैं वो तमाम चीजें जो है ना आप फॉरनर पे डाल देते हैं, और वो बेचारे को पता भी नहीं होता कि यहाँ हो क्या रहा है।